हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारा सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम जो है आप सबको बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ सकारात्मक बातें बताते हैं जो कि हमारे शास्त्र से है और मेनली हमारी भगवत गीता से है। देखिए, भगवत गीता जो है वो जीवन का ग्रंथ है और हर एक हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारे हर एक दिन है, उसमें हमें भगवत गीता का कहीं ना कहीं उसका वर्णन हमारे काम आता है। तो इसीलिए हमें जो है समझ में आए ना आए, बुजुर्गों ने कहा है कि भगवत गीता पढ़ा करो, चाहे ज़्यादा ना हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ताकि आगे जो है जीवन में अपनी संघर्ष में ये काम आए। क्योंकि ये जो है हमारे भगवत वाणी है, ये हमारे कृष्ण की मुख निसृत वाणी है और कृष्ण ने अपने मुंह से बोला है। ये देखो, जो अर्जुन थे वो कृष्ण के दोस्त थे, सखा थे, भक्त थे, लेकिन भगवान ने ये जो बोला है ये हम मानव समाज को बोला है और अर्जुन को निमित्त बनाया है। तो क्या हुआ, एक बार एक ट्रेन के पास, एक ट्रेन लाइन के पास, हाँ, एक भिखारी बैठा था और वो क्या करता था, आसपास ही घूमता था ट्रेन के, और जो लोग आते थे उनको भीख मांगता था। और वो भीख मांगने के लिए एक कटोरा लिया करता था और उस कटोरे को जब सिक्का डालो तो एक अजीब सी आवाज़ आता था, वो खटखटाता था। हाँ, उसको खटखट करके मांगता था और उसके साथ साथ एक छोटी सी गाना भी गाता था जो सबको ज़्यादातर पता ही है। हाँ, आप मुझे दो, भगवान आपको लाखों देगा, है ना, इस तरह के कुछ गाना गाता था। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बंदा जो है उसके सामने से गुजरा और उसको गौर से देखा और उसके जो कटोरा है उसमें कुछ सिक्के थे और वो बंदे ने गौर से उस सिक्के को देखा, कटोरा को देखा, उसके सामने खड़ा रहा। फिर पॉकेट से उसने कुछ 100 के नोट निकाले और कुछ ज़्यादा ही नोट्स थे, निकाल के उसके सामने गिना, फिर वापस रखा। फिर वो भिखारी जो है एकदम से टकटकी लगा के देख रहा है कि कहीं इसमें से 1-2 नोट मुझे भी दे दे, दया समझ के। तो क्या हुआ, वो बंदा 2 मिनट रुका, इसको अच्छे से देखा, फिर बोला कि ये जो कटोरा है ये मुझे दे दो, उसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपया दे सकता हूँ। तो भिखारी को बड़ा आश्चर्य लगा, कहता है भिखारी का कटोरा मांग रहे, वो भी 1000 रुपया देके। तो वो थोड़ा सा सोच ही रहा था, उसने बोला चलो 2000 दिया, 2000 में दे दो। तो भिखारी का तो मतलब सोचने की सीमा पहुंच गया था। हाँ, वो सोच रहा है 2000 देके मेरे कटोरा ले रहे हैं, वो भी भीख मांगने वाला। अच्छा, ऐसा करके देखा वो, तो वो साहब जो है उसको 2000 पकड़ा दिए हाथ में और बोले कटोरा दे दो, और वो कटोरा लेके चल दिए। और भिखारी खुश, कहता है भिखारी वाले कटोरा को तो ये 2000 मिल गया आज, ये साहब को क्या हो गया पता नहीं। तो खुश होके अपना जो बैठा हुआ था वो सब बांध बूंद के निकल पड़ा और मन ही मन सोच रहा था कि ये साहब जो है मेरे इतना धूल मिट्टी वाला कटोरा है उसको क्यों लेके गए और उनको क्या फ़ायदा इससे। मेरा कटोरे में तो मैं भीख मांगता था, वो तो साहब है, वो तो भीख भी नहीं मांगेंगे, तो फिर ये कटोरा लेके क्यों गए। ऐसे ऐसे सोचा, फिर सोचा कि कहीं वो वापस आके उनका मन बदल जाए और वापस यहाँ आके मुझे अपना कटोरा वापस तो नहीं मांगेंगे। ओहो, उससे पहले मुझे चले जाना चाहिए। फिर वो क्या करा, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा। फिर जाते हुए ये भी सोच रहा था कि वापस इस जगह में नहीं आऊँगा, क्या पता कल परसों आ जाए, फिर वापस मन बदल जाए तो क्या पता, तो इस एरिया को छोड़ ही देता हूँ, कहीं और ही पहुँच जाता हूँ। ऐसे सोच सोच के वो चला गया अपने घर। और वो जो साहब उससे कटोरा लिए थे वो जाके ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन में बैठने के बाद जब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगा, वो वापस से बैग में हाथ डाल के देख रहे कहीं वो कटोरा है कि गुम हो गया। देखे तो है, वो निश्चिंत हो रहे थे कि उसमें है कि नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ज़ोर से स्पीड से जब स्टेशन छोड़ के ट्रेन आगे बढ़ने लगा, तो वो फिर ट्रेन के जो उनका बैग था उसके अंदर हाथ डाल के देख रहे हैं कि कटोरा है कि नहीं। अब पता है
देखे तो कटोरा है, फिर मन ही मन सोचे कि हाँ कम से कम आधा किलो वजन तो लग ही रहा है, इतना अच्छा कटोरा है। तो ये सोचे, फिर उसके बाद बैठ के वो सोच रहे हैं, हाँ, और ये सोच रहे हैं कि ये भिखारी के पास ये कटोरा जो है कैसे अजीब है। तो ऐसे सोचते सोचते घर भी पहुंच गए। अब घर जाके वो ये सोच रहे हैं कि ये सोने का कटोरा भिखारी को किसने पकड़ा दिया, और वो भिखारी को उसका मोल भी पता नहीं है। वो उसमें भीख मांग रहा है, धूल मिट्टी करके कटोरा लेके घूम रहा है, क्योंकि वो जो साहब थे ना वो जौहरी थे, और उन्होंने वो जो कटोरा का मूल्य है उसको समझ लिया, और वो सोने का है ये वो समझ लिए। क्योंकि उन्होंने उसका मूल्य समझ लिया, उन्होंने उसको 2000 लगे खरीद लिया, और उनको लग रहा था मैंने तो सस्ते में खरीद लिया है, वो भी सोने की कटोरा आधा किलो वजन का। तो देखिए बात क्या है कि हम लोग जो है ना ऐसे ही भिखारी जैसे कटोरा लेके ही घूम रहे हैं। ये जो हमारा जीवन मिला है ना हमें, मनुष्य जीवन, वो भी 84 लाख जोनी क्रॉस करने के बाद मिला है। और ये जो 84 लाख जोनी क्रॉस करने के बाद दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, उसको हम यूं ही व्यर्थ गवाए जा रहे हैं, वो भी छोटे छोटे सिक्के के लिए। हाँ जी, आज मुझे अच्छा ड्रेस चाहिए, कल मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, परसों मुझे अच्छा घर चाहिए। जो भगवान हमें ये दुर्लभ जन्म दिए हैं उनको तो भूल जाते हैं, उस भिखारी की तरह जैसे वो सोने की कटोरे को नहीं पहचान पाया। तो ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है और हरि नाम लेना है। जब हम हरि नाम लेते रहेंगे और उसके साथ साथ अपना जीवन जिएंगे तो वो जीवन जो है ना कुछ और ही होगा, और वो जीवन में खुशियाँ होगी। कभी हमें अपने आप को भिखारी करना नहीं पड़ेगा, और जहाँ भगवत कृपा होती है वहाँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, आनंद ही आनंद। तो भगवान जिन्होंने इतना दुर्लभ जन्म दिया है उनको कैसे याद करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। देखिए कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे राधे राधे ही बोलो, लेकिन क्या है जब हम भगवान का नाम लेते हैं इस जुबान पर, इस मनुष्य जीवन को दुर्लभ बना देते हैं और वो अनमोल बन जाता है, और हमें इस भिखारी वाली जन्म से मुक्ति मिल जाता है। तो हमें ये करना चाहिए कि भगवान का नाम लेना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान ने बोला भी है ना, क्या बोला है अभी बताते हैं आपको। जन्म कर्म च में दिव्यमेव य वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मेरे दिव्य कर्म और मेरे आविर्भाव इसको समझ जाता है वो मृत्यु के उपरांत पुनर्जन्म नहीं लेता है, और वो क्या करता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, जो सनातन धाम है, जो गोलोक धाम है। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि जो मुझे समझ पाता है, जो मेरा जन्म कर्म को समझ पाता है, मेरा आविर्भाव को समझ पाता है, वो मेरे धाम आता है। तो थोड़ा सा भगवान को समझने की कोशिश हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम लीजिए और अपना जीवन धन्य करिए। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हरे कृष्णा।